इन जनरल जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, यूजुअली हम बिलो 25 ईयर्स से एज में हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड करते हैं, बट ऐसे कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है। अगर किसी को 26 साल में और 23 साल में फ्रंट में कंप्लीटली बॉल्डनेस हो गया और आप श्योर है कि वहाँ पे मेडिसिन में कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो उसमें उस तरह का कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट करने का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बेसिकली उसकी वजह से उनका बॉल्डनेस तो ठीक हो जाएगा और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी रिगेन होगा, जो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बट जब हम हेयर ट्रांसप्लांट यंग एज में करते हैं, आई मीन बिलो 25 ईयर्स, कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान रखते हैं। फर्स्ट ये होता है कि यंग एज में एक्सपेक्टेशन थोड़ा अनरियलिस्टिक होता है कंपेयर टू द एल्डर ग्रुप, क्योंकि आपको ये जानना है कि विथ एज थोड़ा सा वॉल्यूम श्रिंक होता है। जो डेंसिटी हम हेयर ट्रांसप्लांट में अचीव करते हैं वो नेचुरल डेंसिटी की तरह कभी भी पॉसिबल नहीं है। वी ट्राई टू एक गिव इल्यूजन सो दैट डेंसिटी उसके आसपास रहे। सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट। कई बार लोगों के मन में ये रहता है कि मैं दवाई नहीं लेना चाहता हूँ इसलिए मुझे मेरा सर्जरी करा दो, बट ऐसे नहीं है। सर्जरी कराना और दवाई लेना दो अलग अलग चीजें हैं। सर्जरी से क्या होगा, जहाँ पे बॉल्डनेस है वहाँ पे रिग्रोथ होगा, बट जो आपके बाल बचे हैं जो कि इन फ्यूचर जाने का चांसेस है, उसको रोकने के लिए आपको मेडिसिन लेना जरूरी है। तीसरा, जो डोनर है वो एक डायनामिक डोनर है यंगर एज ग्रुप में। अगर मान लो किसी का 25 साल में इतना छोटा डोनर है और विथ एज थोड़ा श्रिंक नीचे से और ऊपर से भी होता है, तो इसीलिए जब हम यंग एज में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, बड़ा सर्जरी, इसको मेगा सेशन बोलते हैं, 4000 5000 ग्राफ्ट यूजुअली हम अवॉइड करते हैं। अगर किसी को सही में ज्यादा ग्राफ्ट जरूरत होता है तो हम कॉम्बिनेशन करते हैं जिसमें स्कैल्प और बियर्ड दोनों से लेते हैं, ताकि हम पीछे का जो स्कैल्प है वहां से ओवर एक्सट्रैक्शन अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में आपको सेकेंड सिटिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो उस टाइम हमारे पास कुछ रिजर्व होना चाहिए। एक ही सिटिंग में सब जो आपका रिजर्व स्टोरेज है वो एग्जस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप यंग एज हैं, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपके माइंड में होना चाहिए। आप हेयर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो भी डिस्कस कीजिए, क्या चीजें पॉसिबल है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है जो फ्यूचर हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, उसको भी अच्छे से फॉलो कीजिए। एंड ये एक चीज अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप, अगर आपको प्रॉपर बॉल्डनेस से आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। बट अगर आपको थोड़ा सा भी रिसेशन है, कभी कभी ऐसे होता है यंग एज में हल्का सा फ्रंट हेयरलाइन जब रिसीड होता है तो लोग कंसर्न हो जाते हैं और ट्रांसप्लांट के लिए सोचते हैं। बट अगर आपके ग्रेड 6 ग्रेड 7 बॉल्डनेस का हिस्ट्री है फैमिली में, थोड़ा सा रिसेशन की वजह से आप हेयर ट्रांसप्लांट मत कीजिए। फर्स्ट मेडिसिन लेके उसको स्टेबलाइज कीजिए। इन फ्यूचर इफ नीडेड यू कैन गो फॉर ए प्रोसीजर, बट अननेसेसरली हेयरलाइन ऑगमेंटेशन स्लाइट रिसेशन की वजह से मत कीजिए।